हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। समर सभी को उनका काम समझाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा काम समझाकर समर वहाँ से चला गया। बाकी सभी से मिलकर बातें करने लगा। लंच टाइम हुआ तो सभी लंच करने के लिए कैंटीन में चले गए और अनन्या वहाँ से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम से निकलकर वो बाहर आई और ऊपर देखकर बोलने लगी, कमाल करते हो आप भगवान जी, कभी तो कुछ अच्छा कर दिया करो। ये बताओ, पूरे मुंबई में आपको यही ऑफिस मिला था और यही बॉम्ब मिला था मुझसे टकराने के लिए, और कोई नहीं मिला। वो कुछ सोचकर रुक गई, फिर बोली, एक मिनट, मैंने इतना कुछ इससे कहा, इसकी गाड़ी को खटारा कहा, फिर भी इसने कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं ये मुझे निकालने का तो नहीं सोच रहा? हाँ, बच कर रहना पड़ेगा इससे। अचानक से उसकी आंखें चमक गई। उसने ऊपर देखा और बोली, ओ गॉड, कहीं आपने उसे सच में गजनी तो नहीं बना दिया ना, और ये भूल गया हो? अगर ऐसा हुआ ना तो आपने सच में अच्छा काम किया है। थैंक यू गॉड। अनन्या ऐसे ही ऊपर देखते हुए बोले जा रही थी। वो वीर के कैबिन के पास से निकलने को हुई कि ठीक उसी समय वीर अपने कैबिन से बाहर निकलने को हुआ। फिर दोनों एक दूसरे से टकरा ही गए और दोनों ही संभल नहीं पाए और नीचे गिर पड़े। दोनों ने जब अपने सामने देखा तो देखकर हैरान हो गए। अनन्या को देखकर वीर को गुस्सा आ गया। वो नीचे से उठा और उसने सबसे पहले इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, पर सामने किसी को ना देखकर उसने राहत की सांस ली। तब तक अनन्या भी उठ खड़ी हुई। वीर उसे गुस्से में देखकर बोला, प्रॉब्लम क्या है आपकी? देखकर क्यों नहीं चल सकती? अनन्या उसे देखते हुए बोली, तो आप भी तो देखकर चल सकते थे। अब मैं तो वहाँ से ही सीधे चली आ रही थी। अब मुझे क्या पता कि आप अचानक से टपक पड़ेंगे। आपको तो पहले देखना चाहिए था ना कि कोई बाहर तो नहीं आ रहा, तब जाकर आपको अपने कैबिन से निकलना चाहिए था। आप तो एकदम से खुले सांड की तरह निकल आए। वीर चौंक कर बोला, व्हाट, यू कॉल मी सांड? अनन्या ने एकदम से बोला, नो वे, आपको सांड के साथ कंपेयर करके उसकी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। वीर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे देखने लगा। तो अनन्या उससे बोली, क्या यार, आप भी ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, और आप, ओ गॉड, कितना बोलते हो आप, थोड़ा कम बोला कीजिए, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। अनन्या ये बोलकर कैंटीन की तरफ बढ़ गई, जहां बाकी सभी बैठकर उसी का वेट कर रहे थे। और वीर उसे जाते हुए हैरानी से अपने मन में बोलता है, हाँ, ये क्या बोलकर गई है? मैं कम बोला करूं? इसका मतलब मैं ज्यादा बोलता हूँ, पर मैंने बोला ही क्या है अभी? फिर वो वापस अपने कैबिन में जाने लगा कि अचानक से उसे कुछ याद आया और वो एकदम से रुक गया और सोचते हुए बोला, एक सेकंड, इसने अभी अभी क्या बोला था? सांड से कंपेयर करके उसकी बेइज्जती नहीं करवानी, मेरी या उसकी? उसकी किसकी? एक मिनट, उसका मतलब सांड की? इसके कहने का मतलब क्या था? मतलब इसने इनडायरेक्टली मुझे कुछ गलत बोला है, लेकिन मतलब क्या था इसका? ओ गॉड, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। आज आधे दिन में ही ये हाल कर दिया, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बच के रहना पड़ेगा इससे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वीर वापस से अपने कैबिन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके पास विक्की आया और वो बोला, चल यार लंच करने, मुझे भूख लग रही है। वीर बोलता है, यार तू चला जा, मुझे भूख नहीं है। विक्की ने वीर से बोला, मुझे नहीं पता कुछ भी, तू चल जल्दी, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। विक्की, बात मानना, मुझे सच में भूख नहीं है, वीर ने उसे समझाते हुए कहा। तो विक्की ने अपना मुंह लटका लिया और उदास होते हुए बोला, ठीक है, मत आ, मुझे भी नहीं जाना और मुझे भी नहीं खाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे पेट के अंदर के चूहे भूख के मारे सुसाइड कर लेंगे, और क्या। वीर ने घूर कर उसे देखा और हंसते हुए अपनी जगह से उठ गया और बोला, चल बंद कर अपनी नौटंकी, खूब समझता हूँ तुझे मैं, चल जल्दी। विक्की खुश होते हुए उछलकर खड़ा हो गया और दोनों लंच करने बाहर चले गए। कैंटीन में सभी बैठे लंच कर रहे थे। सभी आपस में जल्दी ही घुल मिल गए। बाकी स्टाफ के लोग उन पांचों को ऑफिस के बारे में सब बता रहे थे।
उसमें से एक लड़की बोली, यार जब तक बिग बॉस आते थे ना तब हम सब बड़े मजे से काम करते थे, पर जब से ये वीर सर आए हैं ना तब से तो डर के मारे काम करना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मिताली बोली, वो क्यों? फिर वो लड़की जवाब देते हुए बोली, यार सर बड़े गुस्से वाले हैं, अगर काम के समय कोई बातें करता दिखाई देना उन्हें तो बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पर बस डांटते ही रहते हैं। हाँ तो अगर काम नहीं करेंगे तो डांट तो पड़ेगी ही ना, ये मिताली बोल पड़ी। फिर वो लड़की कहती है, यार मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे, अरे ढंग से विश भी नहीं करते। उन सब की बातें सुनकर अनन्या बोली, यार इसमें डरने वाली क्या बात है, इंसान ही तो है ना, कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो नहीं है ना। फिर थोड़ा सोचकर वो बोली, नहीं चुड़ैल नहीं, वो तो फीमेल है, चुड़ैल का मेल जेंडर तो नहीं है ना जो तुम सबको खा जाएंगे। अपना काम ईमानदारी से करते जाओ तो भला क्यों डांटेंगे, तुम सब ऐसे ही डर रहे हो। वो लड़की दोबारा बोली, हाँ हाँ तुम्हें डर नहीं लगता, पर हम सब तो डरते हैं यार। और बाकी सब स्टाफ वाले भी उस लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लंच खत्म होने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद वीर और विक्की वापस आ गए और अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। और शाम होते ही सभी अपने अपने काम खत्म करके अपने अपने घर चले गए। रास्ते में मिताली ने अनन्या से पूछा, यार अनन्या तू सच में बॉस से टकरा गई थी? अनन्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मिताली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यार जब तुझे पता चल गया था कि यही बॉस है तो तू चुप नहीं रह सकती थी, क्या जरूरत थी इतना बोलने की? अनन्या ने उसकी तरफ मासूमियत से कहा, तो मैं कहाँ बोली यार, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। मिताली ने हैरानी से उससे पूछा, रियली तूने कुछ नहीं बोला? अनन्या ने उसे देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मिताली उसके सिर पर हल्की से चपेट लगाते हुए बोली, कुछ नहीं हो सकता तेरा। अनन्या उसकी तरफ देखती है और हंस देती है। तभी मिताली फिर से बोली, तुझे पता भी है कि कितना डर गई थी मैं, मुझे लगा अब तो हो गया तेरा काम। अनन्या बोली, हाँ यार तुझे पता है कितना गुस्सा आया था उसे, ये सब ना भगवान जी की वजह से हुआ है, पता नहीं क्या चाहते हैं। पूरे मुंबई में मिस्टर बॉम्ब के अलावा और कोई नहीं मिला था टकराने के लिए, बताओ ले देकर यही बॉम्ब मिला था टकराने के लिए। फिर मिताली बोली, यार लेकिन तू तो बोल रही थी कि वो बहुत गुस्से में था, पर कैबिन में तो कुछ नहीं बोला। अनन्या ने उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो मैं सोच रही हूँ, मुझे तो लगता है कि ये कोई खिचड़ी पका रहा है। मिताली कहती है, मतलब? अनन्या बोली, मतलब ये कहीं ये मुझे निकालने की कोशिश तो नहीं करेगा, मुझे इससे संभल कर रहना पड़ेगा। मिताली भी उससे सहमत होते हुए बोली, हाँ ये सही बोल रही है तू। थोड़ी ही देर बाद दोनों अपने घर आ गए। घर पहुंचकर दोनों घर पर बात करने लगी और आज ऑफिस में पहले दिन के बारे में सभी को बताने लगी। वहीं दूसरी तरफ वीर और विक्की घर पहुंचे। राजेश जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन दोनों को फ्रेश होने का बोलकर उन्होंने खाना लगवाने को कहा। दोनों ही फ्रेश होकर राजेश जी के पास आ गए और खाना खाने लगे। राजेश जी ने खाना खाते हुए पूछा, बेटा वो न्यू एम्प्लॉय आने थे ना, आ गए क्या? मिले तुम दोनों उनसे? खाना खाते हुए वीर के हाथ रुक गए और उसके सामने अनन्या का चेहरा आ गया। उसे ऐसे देखकर विक्की को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी रोक ली। वीर ने धीरे से कहा, यस डैड, आ गए और मिल भी लिए। राजेश जी ने खाना खाते हुए कहा, तुम दोनों को पता है वो पांचों बेस्ट हैं, उनमें से फर्स्ट और सेकंड टॉपर्स हमारी ही कंपनी में आए हैं। जो लोग इंटरव्यू लेने गए थे बहुत तारीफ कर रहे थे उन दोनों की। इतना सुनते ही वीर को ठसका लगा और वो खांसने लगा। विक्की ने पानी का गिलास उसे देते हुए कहा, आराम से खा। वीर खाना खाकर उठते हुए बोला, मेरा हो गया डैड, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट बोलकर वो अपने रूम में चला गया। राजेश जी ने उसे जाते हुए देखा और विक्की से पूछा, इसे क्या हुआ? विक्की ने हंसते हुए कहा, आज इसके टक्कर का कोई मिला है अंकल जी, जिसने इसकी बोलती बंद करवा दी है। राजेश जी ने उसे हैरानी से देखकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है उन पांचों में से 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, और जो 2 लड़कियां हैं उनमें से एक टॉपर है और दूसरी सेकंड टॉपर है, और जो पहली टॉपर है ना
उसी ने अपने वीर की बोलती बंद कर दी है। आपको पता है अंकल जी, वो बहुत बोलती है। वो अपने सामने किसी को भी बोलने नहीं देती। उसने वीर के सिर में दर्द ही करवा दिया है। और आपको पता है वीर उससे डरने लगा है और बोलता है मेरे बस का नहीं है उसे हैंडल करना। विक्की की बात सुनकर राजेश जी हंस दिए और बोले मुझे लगता है कि यही लड़की इसकी अकल ठिकाने लगा सकती है। विक्की कुछ सोचते हुए बोला आप सही कह रहे हैं अंकल जी, एक यही है जिसके सामने अपने वीर की आवाज़ नहीं निकलती, वरना तो पूरा ऑफिस इससे डरता है। राजेश जी ने उससे कहा तू मुझे सारी रिपोर्ट दिया कर, क्या क्या हो रहा है ऑफिस में। अब मुझे भी इस लड़की से मिलना ही होगा, आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जिसने वीर की बोलती बंद करवा दी है। विक्की बोलता है ज़रूर अंकल जी, आप आएंगे ऑफिस में? विक्की ने उनसे कहा तो वो बोले हाँ आऊँगा बेटा, अभी पहले दिल्ली जाना है, थोड़ा वहाँ काम देखकर फिर आऊँगा और तभी मिलूँगा इस लड़की से भी। थोड़ी देर बात करके दोनों अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। अगले दिन सुबह सभी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। विक्की को वहाँ उतरकर वीर अपनी गाड़ी पार्क करने चला गया और विक्की लिफ्ट के पास खड़ा हो गया जहाँ मिताली पहले से ही खड़ी थी। उसे वहाँ देखकर विक्की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उसके पास आया और बोला हाय गुड मॉर्निंग मित। मिताली ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली हाय गुड मॉर्निंग सर। विक्की झूठे गुस्से से बोला मैंने कल क्या कहा था, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी विक्की। मिताली मुस्कुरा दी और बोली ओके विक्की, अब ठीक है? विक्की मुस्कुराते हुए बोला हाँ अब ठीक है। फिर उसके आसपास देखते हुए बोला आज आपकी दोस्त नहीं आई, कहीं दिख नहीं रही। मिताली मुस्कुराते हुए बोली वो बाहर है, आ रही है। वही वीर गाड़ी पार्क करके अपने फ़ोन में देखते हुए अंदर आने लगा। वहीं अनन्या दौड़ती हुई अंदर आई और एक बार फिर हमारे बॉम्ब और रेडियो आपस में भिड़ गए, मतलब दोनों की ही टक्कर हो गई। पर इस बार दोनों ही गिरने से बच गए। जब दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो दोनों के ही मुंह से निकला आप। वीर को गुस्सा आ गया और वो बोला आप देख कर क्यों नहीं चलती, जब देखो तब टकराती रहती हो। अनन्या ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और बोली अरे तो आप भी तो देख कर चल सकते हो ना। चलिए माना, मैं तो बचपन से ही गिरती पड़ती रहती हूँ, लेकिन आपको तो संभल कर चलना चाहिए ना। उनकी आवाज़ सुनकर विक्की और मिताली भी वहाँ आ गए। अनन्या की बात सुनकर वीर बोला व्हाट, मुझे संभल कर चलना चाहिए? अनन्या मासूमियत से बोली तो और नहीं तो क्या, अब सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। अब मेरी तो आदत हो चुकी है पर आपकी तो नहीं है ना। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हर बार आप ही क्यों घूम फिर कर मेरे सामने टकराने के लिए आ जाते हैं। अरे किसी और से टकराया करो ना, किसी दिन मेरे हाथ पैर या सर टूट जाना है आपसे टकरा कर। वीर चौंक कर बोला व्हाट डू यू मीन कि मुझसे टकरा कर आपके हाथ और पैर या सर टूट जाने हैं? अनन्या ने उसे एक नज़र ऊपर से नीचे देखा जिससे वीर को थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वो उसे देखते हुए कहती है कहाँ आप इतने पहलवान की तरह और कहाँ मैं एकदम छुई मुई की तरह। अब बार बार आप मुझसे टकराएंगे तो मेरा तो कचूमर ही निकलना है ना, इसलिए बोल रही हूँ। अपना ना सही, कम से कम मेरा तो ख्याल कीजिए ना। वीर हैरानी से उसे देखने लगा। अनन्या ने घड़ी में समय देखा और अपना सिर पीटते हुए बोली हद है यार, आपसे मैंने कल भी बोला था ना कि ज़्यादा बात मत कीजिए, देखा ना कितना टाइम वेस्ट करवा दिया आपने मेरा। उफ कितना बोलते हो आप, मुंह नहीं थकता आपका? उसने उससे कहा और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वहीं वीर और विक्की हैरानी से उसे जाते हुए देखते रह गए। वीर ने एक नज़र खुद को देखा, फिर विक्की की तरफ देखकर बोला ये क्या बोलकर गई अभी अभी? विक्की और मिताली ने एक दूसरे को देखा और मिताली वहाँ से जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और मन में ही बोली कुछ नहीं हो सकता इसका। वहीं विक्की ने वीर को देखा और बोला कुछ नहीं कहा, तू चल। वीर ने अपना सिर झटका और वो भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं अनन्या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़बड़ाने लगी क्या करते हो गॉड जी, मुझे हमेशा इसी बॉम्ब से क्यों टकरवाते हो? उसकी सेहत देखी है आपने, कहाँ मैं इतनी सी और कहाँ वो पहलवान। मुझे तो लगता है आप जानबूझकर उससे टकरवाते हो ताकि मेरे हाथ पैर टूट जाए, है ना? अरे मैं कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बार बार इसी से टक्कर लगवा दो।
हद करते हो आप भी। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो ऊपर चली गई और वीर, विक्की और मिताली भी लिफ्ट से ऊपर आ गए। लिफ्ट जैसे ही खुली वैसे ही वीर की नज़र सीढ़ियों से आती अनन्या पर पड़ती है। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने आप को देखा और अपना सिर झटककर अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। अनन्या ने विक्की को देखा और मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश कर दिया। जवाब में विक्की ने भी मुस्कुराकर उसे विश किया और वीर के पास चला गया। वीर अपने कैबिन में आया और वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देखने लगा। फिर खुद से ही बोला, यार कहाँ से मैं पहलवान लगता हूँ, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है मेरी, फिर ये ऐसे क्यों बोली। अभी वीर ऐसे ही बोल रहा था कि उसी समय विक्की उसके कैबिन में आया और वीर को वहाँ ना देखकर उसने इधर उधर नज़र दोहराई। फिर उसे वॉशरूम से वीर की आवाज़ सुनाई दी। वो उस ओर चला गया और दरवाजे के पास खड़ा होकर उससे पूछा, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है। वीर ने उसकी तरफ देखा और अंदर आते हुए बोला, यार मैं क्या पहले से मोटा हो गया हूँ। विक्की हैरानी से उसे देखते हुए बोला, किसने कहा तुझसे, तू पहले जैसा ही तो है। वीर ने उसे देखा और बोला, यार तो वो टेप रिकॉर्डर ऐसे क्यों बोली कि मैं पहलवान हूँ, उसे मैं पहलवान नजर आता हूँ। विक्की को हंसी आ गई और वो उससे बोला, क्या यार तू भी किसकी बातों में आ गया, अब उसके सामने तो तू है ना। अच्छा छोड़ ये सब, मैं तुझे ये बताने आया था कि जो वो तीनों लड़के आए थे उसमें से 2 लड़के और मिताली, ये तीनों हमारे अंडर काम करेंगे, इसलिए मैंने इन्हें अपने साथ 4th फ्लोर पर ले जा रहा हूँ। अब ये मेरे ही साथ वहाँ काम करेंगे। फिर एक शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, और जो एक लड़का और अनन्या तेरे अंडर काम करेंगे। अनन्या का नाम सुनकर वीर चौंक गया और उससे बोला, उसे भी तू अपने साथ ले जा, वहाँ पर सिर्फ वो लड़का भेज दे। विक्की अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सबको अपना अपना काम दे दिया गया है, सो आई एम गोइंग, आगे तूने संभाल ले, ब्रेक में मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से तीनों को लेकर 4th फ्लोर पर चला गया और उन्हें काम बताकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं विक्की अनन्या का नाम सुनकर परेशान हो गया और खुद से ही बोला, यार इससे बचकर रहना होगा, वरना ये तो सीधे सीधे बेइज्जती कर देती है, इसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया हुआ है। फिर वो थोड़ा सोचकर बोलता है, 1 मिनट, मैं उससे क्यों बचूं, बचना तो उसे चाहिए मुझसे, आफ्टर ऑल मैं तो बॉस हूँ यहाँ का। फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ तो मिस अनन्या, अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता, पर तुम खुद तो यहाँ से जा सकती हो ना। उसने कुछ सोचा और समर को फ़ोन करके बुलाया। समर उसके कैबिन में आया। वीर ने एक नज़र उसे देखा और पूछा, न्यू एम्प्लॉय को काम दे दिया। समर बोला, यस सर, सबको काम दे दिया गया है। वीर ने 2 फाइल्स उठाकर उसे दी और बोला, ये दोनों फाइल्स मिस अनन्या को दे दीजिए और उनसे बोली कि लंच तक ये फाइल्स कंप्लीट कर दे, इट्स अर्जेंट। समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वीर ने एक नज़र गुस्से में उसे घूर कर देखा। समर ने जल्दी से फाइल्स ली और ओके सर बोलकर वहाँ से चला गया और वीर मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो मैं कितना काम करवाता हूँ तुमसे कि तुम खुद ही यहाँ से काम छोड़कर चली जाओगी। उसने अपना सिर झटका और अपने काम में लग गया। समर ने अनन्या को फाइल्स दी और बोला, बॉस ने कहा है कि लंच तक कंप्लीट करनी है और कोई गड़बड़ मत करना, वरना बॉस का गुस्सा बहुत बुरा है, वो आपको तो डांटेंगे ही और मेरी भी क्लास लगा देंगे। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। समर ने मुस्कुराते हुए बोला, गुड। अनन्या ने उससे कहा, सर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। समर बोला, कौन सी पूरी बात। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और बोली, मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें गुस्सा दिलाने की। ये बोलकर अनन्या मुस्कुराने लगी। समर हैरान होकर उसे देखने लगा। अनन्या एक नज़र उसे देखती है और हंसते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली काम ख़त्म कर सकूं और आपको डांट भी ना लगे। समर ने राहत की सांस ली और बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और ये बोलकर समर वहाँ से चला जाता है। अनन्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और फाइल्स उठाकर एक नज़र उसे देखा और कंप्यूटर ऑन करके काम करने लगी। वहीं कैबिन में वीर अपने काम में बिजी था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। वीर ने फ़ोन उठाया और बात करने लगा।
बात करते करते वो अपनी कुर्सी से उठा और विंडो के पास आकर बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद वो पलटा कि उसकी नज़र अपने बगल वाले कैबिन पर पड़ी, जहां अनन्या काम में बहुत ही बिजी थी। दोनों कैबिन के बीच में एक कांच की दीवार थी, जहां से वीर को साफ दिखाई दे रहा था। उसके पूरे कैबिन में कांच की दीवार थी, जहां से वो अपने पूरे स्टाफ पर नज़र रख सकता था, पर बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। वीर की नज़र एक पल को काम करती अनन्या के चेहरे पर ठहर गई। कुछ पल तक वो उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर वो वहाँ से वापस आकर अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं अनन्या अपने काम करने में बिजी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही था, बाकी उसे कोई मतलब नहीं था। लंच होने से पहले ही उसने अपना काम ख़त्म कर लिया और प्रिंट आउट निकालकर समर के पास दे आई। समर ने एक नज़र हैरानी से उसे देखा और फिर फाइल्स को देखते हुए बोला, हो गया पूरा काम? अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, यस सर, काम हो चुका है। आप एक बार रीचेक कर लीजिए और फिर बॉस को दे दीजिए। समर ने उससे फाइल्स ली और रीचेक करने लगा, फिर उठकर वीर के कैबिन की तरफ चला गया। तभी लंच टाइम हो गया और मिताली और बाकी के सभी वहां आ गए और सभी मिलकर लंच करने चले गए। समर वीर के कैबिन में पहुंचा और उसे फाइल्स दी। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, हो गई कंप्लीट इतनी जल्दी? समर ने कहा, यस सर। वीर ने फाइल्स ली और समर को वहां से भेज दिया। वीर ने पूरी फाइल चेक कर ली, पर उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आई और वो सोच में पड़ गया कि इतनी जल्दी कैसे कोई 2 फाइल्स कंप्लीट कर सकता है, और वो भी बिना किसी गलती के। वो सोच ही रहा था कि इतने में विक्की उसके पास आया और लंच के लिए अपने साथ ले गया। वीर को किसी सोच में गुम देखकर विक्की ने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? ऐसे क्या सोच रहा है? वीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अगले महीने मुझे वापस जाना है ना, तो बस वही सोच रहा हूँ कि डैड को कैसे समझाऊँ। उसके जाने की बात सुनकर विक्की उदास हो गया और बोला, तू सच में यहाँ नहीं रुकना चाहता? वीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। विक्की ने उससे पूछा, लेकिन क्यों? तो वीर फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक कोई ऐसी ठोस वजह भी तो नहीं मिली जिसकी वजह से रुक जाऊं, और यहाँ मैं जितना रहूँगा उतना ही ज़्यादा याद करूँगा। उससे बेटर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। थोड़ी देर में उनका लंच आया और दोनों लंच करने लगे। वहीं ऑफिस में सभी लंच कर रहे थे। मिताली से अनन्या ने पूछा, और कैसा रहा आज का दिन? मिताली मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा। और तेरा? अनन्या बोलती है, मेरा भी अच्छा रहा। ये बोलकर अनन्या लंच करने लगी। लंच करने के बाद सभी बातें करने लगे और लंच खत्म होने के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। वीर और विक्की वापस आए और अपने अपने कैबिन में चले गए। वीर की नज़र जब अनन्या के कैबिन की तरफ गई तो उसने कुछ सोचा और समर को वापस बुलवाकर 2 और फाइल्स देकर कहा कि ये दोनों फाइल्स मिस अनन्या को देकर आइए और उनसे कहिए कि जाने से पहले पूरा करके जाए। समर एक बार फिर हैरान हो गया और मन में बोला, इन्हें क्या हो गया है आज से पहले तो कभी इन्होंने किसी को भी इतना काम नहीं दिया, फिर आज इतना काम क्यों दे रहे हैं? वीर ने उसे ऐसे सोच में गुम देखा तो उससे पूछा, एनी प्रॉब्लम? समर हड़बड़ा गया और बोला, नो सर। उसने फाइल्स ली और अनन्या को दे दी। अनन्या ने फाइल्स ली और अपना काम करने लगी और वीर उसे काम करते हुए देखने लगा। अनन्या ने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा और अपना काम करती रही। उसे इस तरह से काम करते देख वीर ने अपने मन में सोचा, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा? वैसे भी कितनी लगन से काम कर रही है और ना ही कोई परेशानी की झलक दिख रही है। आई थिंक एक चांस इसे देना चाहिए। उसने समय देखा तो ऑफिस ओवर होने में 15 मिनट बाकी थे। उसने समर से कहा कि उस फाइल को कल कंप्लीट करवा देना। समर अनन्या के पास आया और उससे बोला, बाकी का काम कल कर लेना, आज का टाइम पूरा होने वाला है। अनन्या मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दोनों फाइल्स रख देती है और बोलती है, उसकी नौबत ही नहीं आएगी सर, ये लीजिए फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं। समर ने हैरान होकर एक नज़र फाइल को देखा और एक नज़र अनन्या को देखा। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, सर मैं कोई भी काम कर लेती हूँ तो पूरी मेहनत और पूरी लगन से करती हूँ, और वैसे भी
मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुरा दिया और वहाँ से वीर के कैबिन में जाकर उसे फाइल्स पकड़ा दी और वहाँ से चला गया। वीर ने फाइल्स ली और हैरान हो गया और फाइल्स चेक की, पर इनमें भी उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आई। ऑफिस का टाइम ओवर हो गया तो सभी अपने अपने घरों के लिए ऑफिस से निकलने लगे और थोड़ी ही देर बाद सभी नीचे आ गए। सारे एम्प्लॉय और मिताली और अनन्या सभी नीचे खड़े बातें कर रहे थे कि तभी राहुल अपनी बाइक लेकर आ गया और उन सबसे बात करने लगा। अनन्या ने उसकी बाइक देखी तो खुश हो गई और उससे बोली, ये बाइक तुम्हारी है? उसकी बात सुनकर दूसरा एम्प्लॉय बोला, नहीं, मांग कर लाया है। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए तो अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, वेरी फनी। फिर राहुल की तरफ देखते हुए बोली, यार राहुल, एक बार मुझे चलाने दो ना प्लीज़। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे तो एक एम्प्लॉय बोला, अनन्या, ये बाइक है, साइकिल नहीं, समझी? अनन्या उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी पता है कि ये बाइक है, इसलिए मांग रही हूँ, मुझे एक बार चलानी है, प्लीज़ राहुल, एक बार दे दो ना। वो एम्प्लॉय कहती है, तुम्हें बाइक चलानी भी आती है? उसकी बात सुनकर अनन्या उसकी तरफ देखकर बोली, आती है तभी तो मांग रही हूँ। उसकी बात सुनकर मिताली को छोड़कर बाकी सभी हंस दिए। राहुल उससे बोला, अनन्या, बच्चों का खेल नहीं है और वैसे भी स्कूटी नहीं है, ये बाइक है, इसलिए रहने दो। तभी उनमें से एक फीमेल एम्प्लॉय बोली, राहुल सही कह रहा है यार, ये हमारे बस की बात नहीं है। अनन्या ने कहा, रियली? ओके डन, अगर मैंने चलाकर दिखा दी तो? उसमें से एक एम्प्लॉय बोला, अरे रहने दो अनन्या, क्यों जिद कर रही हो, तुम नहीं चला पाओगी। उसकी बात पर सभी सहमत होते हुए बोलने लगे, हाँ अनन्या, रहने दो यार, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, तो आप सब मुझे चैलेंज कर रहे हो? सभी एक साथ बोले, यस, तुम नहीं चला पाओगी। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, और अगर मैंने चला दी तो? उसमें से एक एम्प्लॉय उसकी बात सुनकर बोला, और अगर नहीं चला पाई तो? उनकी बहस चली रही थी कि विक्की और वीर भी नीचे आए। जब उन्होंने वहाँ भीड़ देखी तो उनमें से एक एम्प्लॉय को बुलाकर उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। वो एम्प्लॉय बोला, सर वो अनन्या बाकी सभी से शर्त लगा रही है कि वो बाइक चला लेगी और बाकी सभी बोल रहे हैं कि वो नहीं चला पाएगी। विक्की और वीर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। विक्की वीर को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हुए बोला, यार चलना, मज़ा आएगा, आजा देखते हैं कि ये टेप रिकॉर्डर कैसे हारती है। विक्की मन में मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मेरी बहुत बेइज्जती की है ना, अब देखते हैं। ये बोलकर वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए। अनन्या राहुल की बात सुनकर बोली, ठीक है, लगा लो शर्त, अगर मैंने बाइक चला दी तो मुझे क्या मिलेगा? सभी बोल पड़े, ठीक है, अगर तुमने बाइक चला दी तो हम सभी तुम्हें 2000 रुपये देंगे, और अगर तुम नहीं चला पाई तो तुम हमें 2000 रुपये दोगी। बोलो, मंजूर है? अनन्या मुस्कुराते हुए मिताली को देखती है और फिर इशारे से पूछती है, क्या बोलती है, हो जाए? मिताली ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हो जाए। फिर सबसे बोली, मैं अनन्या के साथ हूँ। और बाकी सभी एम्प्लॉय बोलते हैं, हम राहुल के साथ हैं। अनन्या राहुल के पास आई और उससे चाबी ली। वो बाइक पर बैठते हुए मुस्कुराते हुए बोली, गाइस, ये अलग बात है कि अगर मैं बाइक में बैठूंगी तो ऐसा ज़रूर लगेगा कि जैसे चींटी हाथी पर बैठी है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। वो बाइक स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एक फीमेल एम्प्लॉय बोल पड़ी, अनन्या एक बार फिर सोच ले, कहीं ये चैलेंज ना हार जाए। उसकी बात सुनकर अनन्या हंस दी और बोली, मुझे चैलेंज पसंद है और हारने के डर से मैं पीछे नहीं हटने वाली। उसकी बात सुनकर वीर अपने मन में बोला, डिंगे तो ऐसे हाँक रही है जैसे बड़े अच्छे से आती है इसे चलानी। इतना तो खुद का वेट नहीं है जितना वेट ये बाइक का है। अपना वेट संभलता नहीं है और चली है बाइक का वेट संभालने। वीर मन में ही बोल ही रहा था कि अचानक से उसका मुंह हैरानी से खुल गया। अनन्या बड़े ही आराम से बाइक चला रही थी और बाकी सभी हैरानी से उसकी ओर देखे जा रहे थे और मिताली खुश हो रही थी। अनन्या 2 राउंड्स लगाती है और वापस उन सबके पास आ जाती है। सबको हैरान परेशान सा खड़ा देख उसने ज़ोर से हॉर्न बजाया और सभी अपने होश में आ गए। अनन्या मुस्कुराते हुए उन सबको देखती है और बोलती है, अब बोलो, अब क्या कहना है आप सबका? उन सभी ने उसे 2000 रुपये दिए और कहा, तुझे तो सच में चलानी आती है यार,
अनन्या कहती है, हाँ तो चलानी आती है, तभी तो मांगी थी। अनन्या वो 2000 रुपए लेती है और कहती है, और कोई शर्त लगानी है? तभी राहुल बोल पड़ा, चलो एक रेस हो जाए। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, हो जाए, ले आओ दूसरी बाइक। उसमें से एक एम्प्लॉय दूसरी बाइक ले आया और राहुल को देखते हुए बोला, राहुल हारना नहीं है, जीत कर आना है, हम लड़कों की इज्जत का सवाल है। राहुल मुस्कुरा दिया और दोनों ही रेस लगाने लगे। वीर और विक्की को भी बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, इसलिए वो दोनों भी देखने लगे। अगले ही पल अनन्या की बाइक पहले आ गई और राहुल हार गया। एम्प्लॉय राहुल को बोलने लगे, क्या यार हरा दिया तूने? राहुल बोला, हाँ यार, मुझे क्या पता किसे आती है चलानी, मुझे तो लगा कि मजाक कर रही होगी। अनन्या चाबी राहुल को पकड़ाते हुए बोलती है, पहले किसी को जज मत किया करो। अनन्या 2000 रुपये और जीत जाती है। तभी वीर की आवाज़ ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वीर बोलता है, मिस अनन्या, एक रेस मेरे साथ लगा लीजिए। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर इस रेस में कौन जीतने वाला है? क्या हमारे वीर जीतेंगे या हमारी अनन्या? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।